महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने के वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में यहीं बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही प्रत्यक्षा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यक्षा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहीन हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खो जाने पर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार धनुष लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्ण मौका था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका है। मेरे बच्चे भूख से व्याकुल है। तब हिरनी बोली, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर आ जाऊंगी। मैं इसकी प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर, शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। एक हष्ट पुष्ट मुर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर मुर्ग विनती के स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब मत करो, ताकि मुझसे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख से सहना न पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मुर्ग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मुर्ग को सुना दी। तब मुर्ग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होगा।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्राप्त हो गई उपवास व रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसे तात्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद हिरण सब परिवार शिकारी समक्ष उपस्थित हो गए ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता व सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मुर्ग के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने जाने लगे तो शिव गुरु ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया। शिव कथा का यह संदेश है कि शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में ही किए गए व्रत का फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मुर्ग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुत्व उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहिए। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यही है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेदभाव नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मुर्ग परिवार को समय एवं जीवन दान दे दिया। शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणी को कल्याण करने का कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी अवश्य नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम यादि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुत प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन करा दे तथा कल्याण मार्ग को अनुसरण करें तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। बोलो शिव शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।